वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक स्टॉक ज्ञान में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये दो शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि कंपनी इन दो शेयर के बारे में अभी तक कैसा है, बहुत से शेयर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर चुकी है। पर ये दो शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि इनकी जो फंडामेंटल्स है और इनका जो सेक्टर है वो ग्रोइंग सेक्टर है। मतलब हर सेक्टर में मंदी आ सकती है, हर सेक्टर ख़त्म हो सकते हैं, पर इनका जो सेक्टर है ये सेक्टर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और इन सेक्टर में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, कभी सेक्टर ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकता है, कभी कम परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन सेक्टर परफॉर्मेंस ज़रूर करेगा। तो ऐसे दो सेक्टर है, इनके बारे में जानने की कोशिश करें कौन से दो सेक्टर हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे कि हम हर शेयर का सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर के पास 63% स्टेक है, एफ के बाद 24, डी के पास करीब 6% और पब्लिक के पास 7%। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओके टाइप कंपनी है, कंपनी में कोई डिसेंट प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कंपनी के स्टेक्स जो होते हैं मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक कम रहती है, क्योंकि पब्लिक इन शेयर से थोड़ा अवॉइड रहती है, क्योंकि पब्लिक में ये शेयर ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते, क्योंकि इन शेयर के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो पब्लिक के हिसाब से जनरली पब्लिक को कैसे शेयर चाहिए जो मार्केट में नहीं भी चर्चा में रहे वैसे वाले। तो ये शेयर बहुत कम चर्चा में रहते हैं। जैसा कि आप और देख पा रहे होंगे, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में कंपनी की रिजर्व मार्च 2011 में 1693 करोड़ थे, जो बढ़ के 11,454 करोड़ हुए। तो कंपनी की रिजर्व्स अगर 11,454 करोड़ की कंपनी के रिजर्व्स है तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत कंपनी है। और बोरोइंग्स कंपनी की 1704 है, मतलब कंपनी नहीं के बराबर बोरोइंग्स लेके चल रही है हाथ में। कंपनी चाहे तो कभी भी डेट फ्री हो सकती है। कंपनी का जो कर्जा बहुत कम है। कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखेंगे, प्रॉफिट लॉस अगर मार्च 2011 में देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 515 करोड़ था, जो बढ़ के 1783 करोड़ हो चुका है मार्च 2022 में। तो ओवरऑल कंपनी ओके टाइप कंपनी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपनी इसलिए आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपनी के फंडामेंटल्स रिजर्व सब ओके है। ऐसी कंपनी बहुत कम मिलती है मार्केट में जो अभी आपके पास है, और आने वाले समय में ये कंपनियाँ ही आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकती है, क्योंकि जो कंपनी खुद मजबूत होती है वही कंपनी। आप देखेंगे कंपनी का नाम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, मार्केट कैप 78,000 करोड़ का कंपनी का 763 की करंट प्राइस में कंपनी ट्रेड कर रही है। 1138 का कंपनी हाई लगा चुकी है, तो अभी एक अच्छे टाइम पे कंपनी मिल रही है। आप चाहो तो भी कंपनी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ऐसे बहुत कम टाइम पे ऐसी कंपनियां मिलती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि कंपनियाँ ऑलरेडी अभी अच्छी खासी गिरावट के लेवल पर पहुँच चुकी है। तो ऐसी कंपनी में अभी इन्वेस्ट करने का वक्त होता है, क्योंकि बाद में ये कंपनियाँ जब भागती है तो किसी के हाथ में नहीं लगती है। तो लकीली अभी कंपनियाँ बहुत गिरी हुई है, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। जैसा कि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे होंगे, इस कंपनी के 75% स्टेक प्रमोटर के पास है, एफ के पास 8.83, डी के पास 6.77 और पब्लिक के पास 9.42। तो आप समझ सकते हैं ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी हो सकती है। ऐसा नहीं कि 75% स्टेक रहने से कंपनी स्ट्रांग हो जाती है, ये तो बहुत से वीक कंपनी में भी मिल जाता है। पर कंपनी के फंडामेंटल जो एफ एकदम परफेक्ट लेवल पे बैठे हुए हैं, पब्लिक भी एक डिसेंट लेवल पे है। बैलेंस शीट देखेंगे आप तो कंपनी मार्च 2012 में 11 रिजर्व थे कंपनी के 148 करोड़ के, जो बढ़ के अभी 13,030 करोड़ के हो चुके हैं। तो ये भी कंपनी कुछ कम नहीं, मल्टीबैगर कंपनी है। कंपनी रिजर्व अगर जिस स्पीड से बढ़ रही है उस स्पीड से कंपनी ग्रो करेंगी तो आने वाले समय में आपके रिटर्न भी मल्टीबैगर हो सकते हैं। अब देखेंगे आप कंपनी का प्रॉफिट लॉस में देखेंगे, नेट प्रॉफिट 60 करोड़ का मार्च 2012 में था, जो बढ़ के मार्च 2022 में 1493 करोड़ का हो चुका है। देखिए कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो ऐसी कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न नहीं बना के दे सकती है। ऐसी ही कंपनियाँ जो होती है आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर जनरली क्या होता है, इनसे पब्लिक दूर रहती है ऐसी कंपनियों से, क्योंकि इनके क्या रहती है, सबसे बड़ा रेट इनके जो रहती है, इनके रेट थोड़े से हाई रहते हैं। हाई रेट पर ट्रेड करने की वजह से पब्लिक थोड़ा सा दूर रहती है इन कंपनियों से। अब कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर देखेंगे आप तो 95 करोड़ से 418, 553, 427। तो ओवरऑल कंपनी कंसोलिडेशन फेज में भी अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है इनके इन्वेस्टर के लिए। कंपनी जो है अच्छी खासे सेक्टर से बिलोंग करती है, एफएमसीजी सेक्टर से। कंपनी का ट्रेड चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो कंपनी ऑल टाइम हाई लगा चुकी है, 55 के आसपास जा चुकी है कंपनी का बिजनेस मॉडल है एफएमसीजी सेक्टर। एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी का नाम है। कंपनी के करंट प्राइस 3,820 है। कंपनी 5,900 का हाई लगा चुकी है, तो एक अच्छी खासी ट्रेड पे कंपनी मिल रही है आपको। कंपनी का जो लो है
वो 3108 है और उसकी लो से बहुत आसपास की कंपनी ट्रेड कर रही है। तो आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में जाने के लिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां ऐसे टाइम पे ऐसे वक्त पे बहुत कम मिलती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आप चाहो तो इस कंपनी में जा सकते हो ताकि आने वाले समय में आप मल्टीबैग रिटर्न जनरेट कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे।